दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा अगला दरबार रावण का तैयार है। रावण का अभिनय संजीव वशिष्ठ बहुत ही सुंदर अभिनय आपके समक्ष दिखा रहे हैं। मंत्री जी, युद्ध का क्या समाचार है? कोई सूचना आई हो तो हमें बतलाई जाए। हमें मालूम था इंद्रजीत कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। चंद्र की पिताजी जय शंकर के। जय शंकर की। पिताजी, इस वनरी के बच्चे को मैं आपके आदेशानुसार बंदी बनाकर आपके चरणों में ले आया हूं। बेटा मेघनाथ, इसके बंधन खोल दो। जो आज्ञा पिताश्री। चंद्र की। तू कौन, कहां का है वानर? कुछ अपना बता दे तू। क्यों बाप उजाड़ा है मेरा? क्या कारण था बतला दे तू। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं? इस कदर ठीक और निडर हुआ, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार बेटा, बतला क्या तेरा हाल करूं? अरे न्यायी बनकर खुद ही कह दे किस तरह तुझे पामाल करूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीझी थी जिन पर सुरपंखा और बधे जिन्होंने खरभूषण। फिर और याद कर लो उनको जिनकी नारी को हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। इस लंका में आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी मुझको, जी ललचाया फल खाने को। भूख लगी तो फल खाए, ये काम नहीं अन्याय का। चोरों के घर में आया था पता लगाने सीता माई का। चोरों के घर में मिली सिया, इसकी सजा दी जाएगी। तेरी ये सोने की लंका सब नाश की जाएगी। मेहमान की तुमने खबर ना ली, क्या खूब तुम्हारी खसरत है। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर की ये आदत है। स्वामी भोजन पा लेते हैं तब दास प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। श्री सीता माता को दुख देकर तुम भारी भूल कर रहे हो। संसार में अपयश लेकर के बिन आई मौत मर रहे हो। इसलिए उचित है बैर छोड़ पहुंचाओ श्यामा को वहां। श्री रघुनंदन की छाया में फैलाओ अपनी प्रभुता को। है धाप धरा से गगन तलक, वैभव समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। तो मेरी त्योरी चढ़ते ही ये भुवन 14 डरते हैं। इन कुबेर वरुण मंडल सब मेरे यहाँ पानी भरते हैं। ओ वानर, तू किस ध्यान में है? मालिक को अपने समझा ले। उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। सो बड़ी हंसी आती मुझको ये तेरी ऊट पटांग सुनकर। उस अदम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाने चुन चुन कर। तूने जो उनको शान उनकी घट के खाक को सूरज तक नहीं पहुंचती। आ गए मौत के दिन तेरे, तू तो सच गया। कहना मेरा बेकार है, तू तो सचमुच सख्याए गया। ये मेरा जो बकता है ये कुछ काम ना आएगा। तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। तू रामचंद्र को ध्याएगा तो देह बदूठी निखरेगी। और अहंकार में डूबा रहा लंकेश तो तेरी लाश पे मक्खी मेरे वीरों देखो,
वो नरपुरा बकवादी है देखने में तो सीधा साधा, वास्तव में मौन फसादी है। किस तरह घमंड में फूला है ये उन दो तपती बच्चों के प्राण धड़ से इसका अलग करो सामने हमारी आंखों के। विभीषण, तू मुझे जानता नहीं, मेरी रीति नीति को पहचानता नहीं। मैं विश्वनाथ पुत्र के किसी नंदन, मैं रावण, मैं लंकेश, मैं लंकाधिपति, मैं लंका नरेश, मैं दशकंधर, मैं दशकंठा, मैं दशग्रीवा, मैं दशवीर, मैं वीर मुजावाला, मैं कैलाश विजेता, मैं त्रिकालदर्शी, मैं त्रिलोक विजेता, मैं महापंडित। मैं अपने दुश्मन को सजा ना दूं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं पूछ के वानर ने जो बात डाला है मेरा, इसलिए निपुचा करो इसे। बस ये फरमान है मेरा कि तेल से भीगे वस्त्रों को बनवा दो पूछ में वानर के। फिर आप जरा सी थोड़ी सी लगवा दो पूछ में वानर के। जब जली पूछने जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा, लड़ने के लिए उन दो तपती को अतिशीघ्र तैयार कराएगा। बस श्री रामचंद्र की आदेश की पालना हो। ले जाओ इसे, हमारी नजर से दूर ले जाओ। बस श्री रामचंद्र की। बस श्री रामचंद्र की। हे सरस्वती मां शारदे, कैसी हुई सहाय, लंका को चहुओर से दूंगा आग लगाए। बस श्री रामचंद्र की। दरबार पर खास बहुत ही सुंदर अभिनय, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इनकी अदाओं पर कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। 500 रुपए गौरव गुप्ता हनुमान जी के अभिनय पर दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और 500 रुपए साकेत गुप्ता रावण के अभिनय पर, रावण का अभिनय संजीव वशिष्ठ और हनुमान जी का अभिनय विपिन अग्रवाल। और 501 रुपए गुल्लू व लल्लू, दो बच्चे प्रभु राम जी के चरणों में 501 रुपए दे रहे हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। विभीषण का अभिनय बीडी अग्रवाल जी, बहुत ही सुंदर लीला आप सभी के सहयोग से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और किस तरह जब हमारे हरियाणा पुलिस के अधिकारी
कर्मचारी निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। एएसआई शमशेर सिंह, एएसआई सतवीर सिंह और सिपाही संदीप, सिपाही विनोद, सिपाही लीलाराम सभी रोजाना प्रभु की सेवा करते हैं। भगवान इनकी भी सुनेगा और इनकी भी तरक्की निश्चित है। राम के दरबार में जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, यह हमारा अटल दावा है। ₹50, ₹20 अंकुश और संध्या प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं और हमारा अगला दृश्य तैयार है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। माताजी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। अब दिल उचटता है माता, इसलिए विदा करिए मुझे। बस हाथ कृपा का चलती बरिया सिर पर धरिए माता। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, तुम भी दो कृपा करके कोई चिन्ह। संदेश कहो जो कहना है, कह दूंगा समझ बूझ करके। ले जाओ मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोड़कर मेरी ओर से फिर इस तरह निवेदन कर देना। यदि 1 माह के भीतर ही आकर प्रभु नहीं छुड़ाएंगे तो साफ खोल कर कह देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर इधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। संतोष मिला था कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए लाचारी है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सार रख के मैं तुमको विदा कर रही हूँ। हाँ, आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ सहायक रहे सदा, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। जिस जगह राम स्मारक होवे, वहाँ राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी, वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। माताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। ₹500 सुनील कुमार, सुनील ज्वेलर्स 12 हजारी, जो कि हमारी जो रोजाना हम पुरस्कार निकालते हैं उसके सहयोगी भी हैं। सीता का अभिनय निशांत सोनी और राम का अभिनय आशीष शर्मा। बहुत ही सुंदर बात सीता जी ने कही कि हनुमान जी जहाँ राम का नाम होगा वहाँ हनुमत प्यारा भी होगा। और यही आशीर्वाद लेकर हनुमान जी जब लंका से कूदते हैं तो भारी गर्जना होती है और कहते हैं कि जितनी भी राक्षसी जिनके गर्भवती थी सबके गर्भ गिर जाते हैं और लंका में हाहाकार मच जाती है और रावण को अंदेशा हो जाता है। सारे राक्षसों को भी यह आभास हो जाता है कि अब लंका उजड़ने वाली है। और हमारा अगला दृश्य कि हनुमान जी समुद्र के किनारे पर वापस आएंगे और सीता की दी हुई चूड़ामणि प्रभु राम जी को अर्पित करते हैं। लक्ष्मण का अभिनय नवीन लखेरा
बहुत ही सुंदर दृश्य अब आपके सामने दिखाया जाएगा कि हनुमान जी किस तरह भगवान राम को पूरी कहानी सुनाते हैं और हमारा अगला दृश्य तैयार है। बोल सियापति रामचंद्र की। माता सीता की सुधि मिल गई है। अब शीघ्र श्री रामचंद्र के पास चलो, वहीं सारा हाल सुनाऊंगा मैं। अंगद का अभिनय नितिन चावरिया और जामवंत का राजेश वर्मा, बहुत ही सुंदर अभिनय सभी पात्र कर रहे हैं। कल आपको अंगद और रावण संवाद, जो कि हमारी लीला का अहम संवाद होता है, और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और लक्ष्मण जी को किस तरह शक्ति लगती है, यह कल सब आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर लीला हम आपके सहयोग से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कुछ ही समय में हम अपना जो पुरस्कार है लक्की ड्रा वो भी निकालने वाले हैं। और हमारा अगला दृश्य हनुमान जी पूरी बात राम जी को बताते हैं और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि उनको दिखाते हैं कि प्रभु, मैं लंका में माता का पता लगाया हूँ और माता बहुत दुखी है और 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसको वहाँ से रावण की कैद से नहीं छुड़ाया तो अनर्थ हो जाएगा। यह सीता जी का संदेश है और हमारा अगला दृश्य तैयार है। बताओ, कुछ माता सीता की सुध लेकर आए नहीं आए? महाराज, श्री हनुमान जी ने ये काम कर दिखाया है। अच्छा, जो हम नहीं कर पाए। बोल सियावर रामचंद्र की। हे बजरंगी, ए महावीर, बल पे तेरे बलिहार हूं मैं। इस कार्य के बदले क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं, लाचार हूं मैं तुझसे उड़ने हो सकता, ऐसा है रंग और संग तेरा। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, मैं कर्जदार बजरंग तेरा। अच्छा अब बोलो वैदेही, किस तरह वहां पर रहती है, कैसे अपनी रक्षा करके अन्याय असुर का सहती है। भगवान, माता ने चूड़ामणि दी है। सिंगनी जैसे कटघरे में या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही माता रहती है उन रजनी मदमातों में।
क्यों चलते समय कहा मुझसे सब मेरा हाल सुना देना, जो बाण जयंत पर छोड़ा था उसकी भी याद दिला देना। सुधी नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी, तो दे भले ही यहाँ रहे आत्मा होगी वहां मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया ये स्वामी चिन्ह दिया माता ने, दुख भरी कहानी माता की हे नाथ कहाँ तक सुनिएगा। सीते हाँ ऐसी पतिव्रता नारी ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित है वह नारी ऐसे दुख में है। हो गई जिंदगी मुश्किल उसकी, मैं लोका जीवन जिसका था, किस्मत का लेखा नहीं मिटता, होनी से यारा किसका। भगवान दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की शरण में ना हो। है उसी जगह दुख और संकट जिस जगह आपका भजन ना हो। माता को दुख संकट कैसा, निज दिन वह नाम सुमरती है। मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं को करती है। दूसरे बात इतनी सी है, रणभेरी बजने दे लंका पर चलने को स्वामी, कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। हनुमत तुस्सा उपकारी कोई नहीं, सर मुनि सकल चाचर में, बलबीर हुआ तू अमृत जल मेरे जीवन के तरोवर में। अब और विशेष कहें क्या, तो अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। बोल सियापति रामचंद्र की। इस बात में अब संदेह नहीं, लंका पर चढ़ना ही होगा, पड़ जाए पड़ाव समुंदर में अब आगे को बढ़ना होगा। ऐ मेरे वीरों रणधीरों, पृथ्वी को लाल करना होगा, न्याय धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। बोल सियापति रामचंद्र की। आओ रणके भागे भागो, देश प्रेम दिखाने का और राक्षसों का दुष्टों का हरमंदन करने का यही मौका है। चलो बड़े चलो, विजय हमारे साथ है। बोल सियापति रामचंद्र की। लगना है भी। 500 रुपए एक सज्जन राम जी और हनुमान जी के चरणों में गुप्तदान दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुग्रीव का अभिनय दुष्यंत मुदगिल आपके समक्ष दिखा रहे हैं और रोजाना की तरह हमारा लक्की ड्रा आपके समक्ष निकाला जा रहा है। और हमारे जो आयोजक हैं, रेमंड शोरूम के मालिक मीनू गोयल, ब्रास मार्केट में शोरूम है रेमंड का, वो अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। संजय अग्रवाल जी, शकुंतला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हुड्डा बाईपास पे है, अगर कहीं बैठे हो तो मंच पर आ जाएं। सुनील कुमार, सुनील ज्वेलर्स 12 हजारी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो भी मंच पर आ जाएं। कड़क टी कंपनी के एमडी जगमोहन अग्रवाल, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो
तो वो भी मंच पर आ जाए। अंबिका टाइल, बाथ एंड सैनिटरी, नई अनाज मंडी, अगर कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आ जाए। मनोज अग्रवाल, मनोज पेंट एंड हार्डवेयर, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आ जाए। निखिल मंगला, रोहन मंगला, तेज प्लाईवुड 114 नई अनाज मंडी, वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आ जाए। और रोजाना की तरह हम कूपन निकाल रहे हैं। 221 नंबर 221, अगर किसी के पास इसकी काउंटर फाइल है तो कृपया मंच पर लेकर आ जाए, हम उसको इनाम देंगे। 221 221, अगर है तो वहीं से हाथ खड़ा करे। किसी भाई के पास इस कूपन की काउंटर फाइल है तो मंच पर आ जाए। 1 मिनट का समय है, अगर 1 मिनट में नहीं आया तो फिर हम दूसरा कूपन निकालेंगे। 206 नंबर, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वहीं से हाथ उठाएं और मंच पर आ जाए। 206 206 आ जाओ। ये हमारी राम की लीला का सेवक है। और 221 अगर कहीं है तो हाथ उठाए, नहीं तो उसके बदले हम दूसरा कूपन निकलवा रहे हैं। निकालो दूसरा। $204 204 काउंटर फाइल किसी के पास है तो वहीं से हाथ खड़ा करें, आ जाए मंच पर। और हमारे जो आयोजक हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो भी मंच पर आ जाए और हमारे इन बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हमारी लीला के प्रधान, उप प्रधान और कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो भी मंच पर आ जाए। कल आपको लक्ष्मण शक्ति मेघनाथ किस तरह लखनजीत कहलाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और अंगद रावण संवाद जो कि लीला के अहम, हमारे लीला के प्रधान नवल किशोर जी, उप प्रधान राजेश अग्रवाल जी और जो भी हमारी मैनेजमेंट के सदस्य मेरी आवाज को सुन रहे हो तो हमारे इन बच्चों को पुरस्कार दें। तालियों में कंजूसी ना करें। मैं रोजाना इस मन से कहता हूं कि तालियां हमारी इस लीला का उत्साहवर्धन करती है। अजमेरिया म्यूजिक रोजाना इस प्रभु की लीला को लाइव दिखा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अंबर टेंट राकेश सैनी, अंबर साउंड और सर्विस राकेश सैनी भी रोजाना हमारे बीच में साउंड की सेवा दे रहे हैं, और प्रभु की कृपा है कि इनकी भी साउंड बहुत ही अच्छी चल रही है। और हमारा अगला दृश्य किस तरह शिव जी की, शिवलिंग की पूजा करके राम सेतु का निर्माण होता है। और कल आपको अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, बहुत ही सुंदर अभिनय, कल हमारे दोनों सीन बहुत ही अच्छे रहेंगे। और किस तरह
भगवान के चरणों में विभीषण जी शरणागत हो रहे हैं। और जब रावण अपने भाई को कहता है कि तू जा राम के साथ मिल जा और उन्हीं की शरण में चला जा, तो यह सुनकर विभीषण अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करता है और कहते हैं कि विभीषण के उठते ही रावण की जो सभा है वो काल के ग्रसित हो गई थी। और हमारा अगला दृश्य तैयार है। ऐ मेरे वीरों सरदारों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार कढ़ा करता युद्ध की तैयारी है। ऐ चतुर मंत्रियों, वीर शासकों, बतलाओ क्या तुम्हारी राय है? जिस तरह शत्रुदल हो परास्त, बस उसी मार्ग पर बढ़ जाएं। महाराज, दो बालक हैं छोटे छोटे सुंदर है, तरुण है। हम वो दोनों के चलते आए, सब मछुए हैं। यह तो निश्चरों का भोजन है और उसको पाएंगे क्या? महाराज बड़े आनंद करे, उसी बात में रहा ही क्या? बिल्कुल सही बात है। मुंह देखी झूठी कहते हो, गैरों को खुश करने के लिए भगवान उन्हें गौरव कर दे जो जीते हैं मरने के लिए। वह रामचंद्र है पुरुषोत्तम, छोकरा उन्हें बतलाया है। इस बेशकीमती हीरे को पत्थर से कम बतलाया है। इस अकल पर पत्थर पड़ जाए, इस सभा पर बिजली टूट पड़े, वे राज सुरक्षित हो कैसे जहां भाई भाई में फूट पड़े। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीत धर्म मर्यादा हो। अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझते हो। पहले तो आग में कूद पड़े, अब राय सभा से पूछते हो। मेरी राय है दसकंदर रघुनंदन से कर लो सुलह। क्यों न जड़ से ही मिटा दो राड, सीता को उनके अर्पण कर। बस बस खामोश हो विभीषण, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय कोई और होता तो अभी काट दे दासर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, पर सीता देना मंजूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को, इस ताजो तख्त की इज्जत को जो मिट्टी में मिलाना चाहता है। कुलद्रोही, कुबुद्धि, कायर, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही सुनाइए नीति शास्त्र, जहां मिल जा जाकर तपसी दल से। कुछ काम नहीं तेरा यहां पर, जा चोम चरण रघुनंदन के। भाग जा यहां से, क्यों लिपट रहा मुझ चंदन से। भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है। जब लात लगाई भाई ने तो यह भी भाई की सेवा है। विष और अमृत यद्यपि दोनों समुद्र से निकले हैं, उसमें तत्व मरण के हैं तो उसमें तत्व जीवन के हैं। होनी जब सर पर आती है तो होनी ही मती होती है। तुम भटका करो पत्थरों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक ए रावण, मैं श्री राम की ओर चला। जा, चला जा, भाग जा, उन्हीं को सुना ये नीति शास्त्र। रावण सभी शास्त्रों में
ज्ञानी है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे रावण की सभा से विभीषण जी प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु मुझे अपनी शरण देंगे या नहीं देंगे, यह मन में विचार कर रहे हैं। और राम जी विभीषण का हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि विभीषण जी, मैं तुम्हें लंका का राज देता हूं और दुनिया में एक ऐसा विभीषण ही राजा है जिसको राम जी ने स्वयं राज तिलक किया और लेकिन विभीषण को कोई यश की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि कुल का विरोध नहीं करना चाहिए, कुल से हमेशा मिलकर रहना चाहिए, भाई भाइयों में तकरार नहीं होनी चाहिए। रावण अगर विभीषण उसका भेद नहीं बताता तो रावण कदापि नहीं मरता। और जब राम जी ने विभीषण को लंका का राज दिया तो उसी टाइम हनुमान जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, भगवान अगर हम लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, अयोध्या का राज हम विभीषण को दे देंगे। और हमारा अगला दृश्य तैयार है। 200 रुपए एक सज्जन रावण को गुप्त दान दे रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा अगला दृश्य तैयार है। ओ श्यामती रामचंद्र की। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार में आऊं। हे राम जी, कुछ नया सॉन्ग है गढ़ा हुआ। बैरी का भाई आता है, कुछ भेद है इसमें छिपा हुआ। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसे मैं, जंजीरों से बंधवाकर इसे बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ वह घबरा कर आएगा रावण, सीता मां को दे जाएगा और इसको ले जाएगा रावण। नामबंद आगे जा। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। मक्कार फरेबी दगाबाज कब मेरे सम्मुख आता है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जय शासन जूंगा मैं। हे नाथ, आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन की अभिलाषा से। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेद भी मिल जाएगा। ठीक है हनुमान जी,
तुम सही कहते हो। चलो आओ उसको लेकर के आते हैं। विभीषण जी प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। आइए विभीषण जी। जय सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया जिन निज मात, शरणागत की रखो लाज, हे रघुकुल नाथ। कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं हाजिर हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तिलक तिलक तिलक। विभीषण जी। जी प्रभु। हनुमत जी। जी भगवान। अभिषेक की तैयारी कीजिए। जी भगवान। भैया लक्ष्मण आप भी जाइए। ठीक है भैया। बोल श्यापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। हे भाई विभीषण, तुम आज से मेरे सखा हुए, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझको मिल सकता है, अभिमान को जिसने मारा है। मैं दास बड़ा बड़ भागी हूँ, जो राम चरण अनुरागी हूँ। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी है। जो बात कान से सुनता था, वह आज आंख से देखी है। होती है बल बुद्धि प्रताप वही, मर्यादा जहां धर्म की है। निश्चल कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया था। हे रघुनाथ मेरी बाह गरो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। विभीषण जी, जी। आज से हम आपको लंका का राज्य देते हैं। जय हो प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र की। हे राम जी, अगर रावण जी आपकी शरण में आ गए तो आप उनको कहाँ का राज्य देंगे? सुग्रीव जी, और रावण हमारी शरण में आएगा तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे और मान रखेंगे और उन्हें अवध का राज्य दे देंगे। बोल सियापति रामचंद्र की।
और किस तरह विभीषण को राजा बना दिया। अगला दृश्य शिवलिंग की स्थापना और राम सेतु का निर्माण। भगवान राम शिव जी को ध्यान में रखते हुए और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद राम सेतु का निर्माण करते हैं। नल, नील और बड़े बड़े वानर प्रभु राम का नाम लिख लिख कर पत्थर समुद्र में डाल रहे हैं और किस तरह राम का नाम लेने से पत्थर भी तैर जाते हैं। यह कहते हैं कि राम का नाम लेने से मनुष्य भी भवसागर से पार हो जाता है और उसी तरह पत्थर भी तैरने लगते हैं। और एक पत्थर को स्वयं राम जी ने डाल दिया तो वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी हंस पड़े तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी यह क्या है। तो भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया उसको कोई भी पार नहीं ले जा सकता। तो रोजाना इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहते हैं कि राम की लीला में आप आते हैं, 10 दिन यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर साथ लेकर जाएं। और हमारे बीच में महेश अग्रवाल जी और हमारे भाई मोंटी बूट हाउस से लाला बैठे हैं, कई दिन बाद लीला को देखने के लिए आए हैं। मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि 2 दिन की लीला बाकी है, रोजाना अपनी टीम के साथ हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए जरूर आए। और हमारा अगला दृश्य शिवलिंग की स्थापना और राम सेतु का निर्माण प्रभु राम जी कर रहे हैं। राम का अभिनय आशीष शर्मा, लक्ष्मण का अभिनय नवीन लखेरा और विभीषण का अभिनय हमारे बीडी अग्रवाल जी जो कि खबरें आज तक चलाते हैं। बहुत ही सुंदर अभिनय सभी पात्र कर रहे हैं और इस लीला के अंदर सभी पात्र राम के भक्त हैं। कोई भी पेड सिस्टम से नहीं है, कोई भी यहाँ पैसा नहीं लेता, चाहे वो दरी बिछाने वाला है, चाहे राम का अभिनय कर रहा है, चाहे रावण का अभिनय कर रहा है। बहुत ही यहाँ पर अभिनय करने वाला कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है तो कोई व्यापारी है। और हमारा अगला दृश्य तैयार है।